डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आईटीसी इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ पोएट्री सेक्शन का लेसन 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज मैं कराने जा रहा हूँ, कृपया आप लोग ध्यान से समझेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय। स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो को किसने लिखा है, तो ये देखेंगे। इसका फर्स्ट आंसर होगा जॉन डन। जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो चैप्टर को लिखा है। और इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे कमला दास हैं, इन्होंने माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा है। याद करते चलिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये कमला दास ने लिखा है। डीएच लॉरेंस ने स्नेक चैप्टर लिखा है, पोएट्री सेक्शन का 9 नंबर लेसन है। वॉल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। ये अभी से याद करते चलिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन से मैचिंग टेस्ट 10 नंबर का देता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे जॉन डन वाज बॉर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था, तो जॉन डन का जन्म 1572 यानी 1572 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था, लंदन। इनटू ए प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। When England was एंटी कैथोलिक, यहाँ देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 1572 में जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली। ये रोमन कैथोलिक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ईसाई जो होते हैं, क्रिश्चियन, इनके 2 संप्रदाय होते हैं। एक कैथोलिक हो जाता है और दूसरा प्रोटेस्टेंट हो जाता है, प्रोटेस्टेंट, ये ध्यान रखना है। तो इंग्लैंड में ज़्यादातर वहाँ प्रोटेस्टेंट थे और उस समय इनका जन्म कैथोलिक में हो गया था, इसलिए इनके साथ बहुत सारी समस्याओं का इन्हें सामना भी करना पड़ा था। आगे के स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आप लोग इसका लॉन्ग वीडियो देखें और समझें। आगे क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि मैन पावर इज डैश डैश, तो मैन पावर इज वेरी वीक, क्योंकि इस लेसन में ये कहते हैं कि वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर। तो वीक का साइनोनिम फीबल होता है। साइनोनिम का मतलब समानार्थक शब्द, और दोनों का मतलब हो जाता है कमजोर, याद रखना है। आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश डैश हिज बिलव्ड, तो सैड फॉर हिज बिलव्ड। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में कवि अपनी प्रेमिका से दूर जब जा रहे होते हैं तो सैड हो जाते हैं। और दूर कहाँ जा रहे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जर्मनी। आगे की स्लाइड में मिलेगा। द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द सन, इसका आंसर सन होगा कि कवि जो है वह सन से भी बेटर है, क्योंकि सन के पास न सेंस है न डिजायर है, और सन्स से अधिक सन के पास कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं है कि वह कम समय में या कम दूरी तय करके पृथ्वी पर जल्दी से आ सके। लेकिन जो इसके पोएट हैं जॉन डन, वे अपनी प्रेमिका के पास सन से भी तेज गति में अधिक से अधिक पंख लगा के उड़ते हुए आ जाएंगे, ऐसा वे कविता में कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका स्लाइड है और क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स डैश डैश टू द पोएट, तो यहाँ क्रूवेल आंसर होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इस लेसन का नहीं है, ये क्वेश्चन है फायर हाइम चैप्टर का। इसमें आगे है फायर हाइम, जो 8 नंबर लेसन में आप लोगों को पढ़ना है। और इसके राइटर हैं
केकी एन दारूवाला। अब दारूवाला नहीं कहेंगे, दारूवाला याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डैश डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट, ये बड़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार बिहार बोर्ड में रिपीट किया हुआ है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि, आध्यात्मिक कवि। मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा कि इनमें से किसे आध्यात्मिक कवि के नाम से जाना जाता है। तो ये जॉन डन है, ये आध्यात्मिक कवि हैं। वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल्स पोएट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। सेकंड लेसन के ये राइटर हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और जॉन किट्स ये रोमांटिक पोएट हैं, ये भी याद रखिएगा, रोमांटिक पोएट। इन्होंने चौथा लेसन लिखा है, ओड टू ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और सबका ज़्यादा डिटेल्स देने पे समय ज़्यादा लगेगा। जॉन डन इज गोइंग टू डैश डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यानी जॉन डन कहाँ जा रहे हैं अपनी प्रेमिका को पीछे छोड़ के। तो कहाँ जा रहे हैं, तो जर्मनी की यात्रा कर रहे हैं। और इनकी जो यात्रा है वे एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। इस पर भी क्वेश्चन एक साल बिहार बोर्ड में पूछ दिया था कि जॉन डन की जो यात्रा हो रही थी वह किस तरह की ट्रिप थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, डैश डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। खुशी खुशी से, ग्लैडली का अर्थ होता है खुशी खुशी से, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, डेथ का मतलब मौत, और वांट्स मतलब चाहते। कौन इसमें से खुशी खुशी से मौत को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो जॉन डन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे, जॉन डन हैज सीन द सन सेटिंग डैश डैश नाइट। यानी जॉन डन जो थे उन्होंने देखा सूरज को डूबते हुए, कब, टुमारो यानी कल, या पिछले रात, या आज, या कमिंग। तो इसका आंसर होगा यस्टरडे। इसी को ओल्ड मीनिंग में एस्टर नाइट के नाम से आपके कविता में दिए हुआ है, पोएम में दिए हुआ है, देखिएगा। एस्टर नाइट यानी कल, कौन कल, तो पिछले, बीता हुआ कल, पिछले रात। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है आपके सामने स्क्रीन पे। इसमें दिए हुआ है कि जॉन डन फील्स दैट डैश डैश इज वेरी होपलेस। यानी जॉन डन महसूस करते हैं कि कौन होपलेस हो गया है, निराशा विहीन हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखेंगे, हिज बिलव्ड सेज दैट शी हैज ए ग्रेट लव फॉर। उनकी प्रेमिका कहती हैं कि उनके जो प्रेम है वो किन के लिए है। तो इसमें से जॉन किट्स के लिए नहीं है, डीएच लॉरेंस के लिए नहीं है, कमला दास के लिए नहीं है, जॉन डन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, जॉन डन थिंक्स दैट डैश डैश इज सर्टेन। जॉन डन ये बात जानते हैं, सोचते हैं कि एक ना एक दिन मरना है, अर्थात मौत निश्चित है। तो डेथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, जॉन डन वांट्स टू गो अवे। जॉन डन दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, वे थके हुए नहीं हैं। किन से, तो अपनी फादर से, कि ब्रदर से, कि सिस्टर से, कि बिलव्ड से। तो वे अपने बिलव्ड यानी प्रेमिका, वे अपने प्रियात्मा प्रेमिका से थके हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वह ऊब गए हैं या थक गए हैं जिसके कारण वे उनसे रूठ के कहीं जा रहे हैं, बल्कि वे तो जाके रिहर्स करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उनसे दूर रह के कैसा मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि वे जानते हैं कि एक न एक दिन मरना ही है। तो वही हाल है, तुझसे बिछड़ के जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है। आगे चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन द सन, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने रचा है, लिखा है। तो ये जॉन डन आप लोग जानते हैं। ये वाल्ट व्हिटमैन तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे थे, याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये रूपर्ट ब्रूक जो थे ये द सोल्जर लिखे थे,
द सोल्जर। और ये आपके पोएम में नहीं है कोई, जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में। ये इंग्लिश का जो पढ़ना है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें इनके बारे में जानना है, आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, जॉन डन वाज द पोइनियर ऑफ डैश डैश। पोइनियर का मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ हम लोग मार्गदर्शक लेंगे। मार्गदर्शक यानी जॉन डन इसमें से किस पोएट्री के मार्गदर्शक थे? तो मेटाफिजिकल पोएट्री, आध्यात्मिक कविताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बता दूं, आईटीसी इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और याद रखें एक बेहतर प्रयास के जरिए आपको एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करेंगे। यह मेरा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इज डैश डैश। अब स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो सोनेट है कि एन ओड है या लिरिक है कि या वाल्ड है? तो ये लिरिक मतलब गीत है, याद रखेंगे यह गीत के रूप में गाया भी जाता है। और सोनेट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओड के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो कविता जो है किसके लिए संबोधित है? डोनेज सिस्टर? जी नहीं। डोनेज मदर? नहीं। डोनेज फ्रेंड? नहीं। डोनेज वाइफ? डोनेज के वाइफ के लिए यह एड्रेस्ड है, यह संबोधित है, उन्हीं के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इज डैश डैश। ये लव पोएम, ये प्रेम से रिलेटेड पोएम है और इसमें प्रेम संबंधी बातों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं फिर से, डोने इज वेल नोन फॉर हिज। देखिए डोने डन दोनों होता है। डन इज वेल नोन फॉर हिज डैश डैश। तो डन किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये सॉन्ग्स और सोनेट्स दोनों लिखते थे। शेटायर्स एंड एल्जीज भी लिखते थे। शर्मन्स मतलब प्रवचन, ये भी लिखते थे। अर्थात तीनों लिखते थे, जिसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, फिर से देखिए स्लाइड पे 22, दे हु कीप ऑन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश डैश। वे लोग जो एक दूसरे के लिए जीते हैं कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। इसका आंसर ये होना चाहिए, जुदा नहीं, नेवर बी सेपरेटेड होगा, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका रियल आंसर होगा सेपरेटेड, नेवर बी सेपरेटेड, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये दिया है, ए मैन कैन डू एनीथिंग इफ ही डैश डैश समवन। एक मानव कुछ भी कर सकता है यदि वह किसी से प्रेम करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लव सेंसर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 24, हु मेक्स ए मैन्स पावर फीबल। मानव के शक्ति को कमजोर कौन कर देता है? प्रेम? जी नहीं। हेट? जी नहीं। विल पावर? जी नहीं। नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि डैट दो लवेस्ट मी यानी लव्स मी एज दो सेज इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जॉन डन वाज द पोइनियर ऑफ। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्री, आध्यात्मिक कविताओं के पोइनियर मार्गदर्शक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, स्लाइड पे देखेंगे 28, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो इन। जॉन डन अपने आप को स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो कविता में प्रेजेंट करते हैं। तो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर? जी नहीं। ये अपने आप को उस कविता में आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 29, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश डैश नाइट। तो यस्टरडे नाइट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट 30, दे हु वन अनदर कीप
वे लोग जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के दिल में रहते हैं। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। इसको वर्स लाइन कहते हैं और कविता की लाइन से, पोएम की लाइन से उठा के इस पर क्वेश्चन भी कर देता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे ये कहाँ से लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिलव्ड ऑफ जॉन डन वाज, यानी जॉन डन की प्रेमिका का नाम क्या था, तो एनी मोर नाम था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको बताया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड पे, जॉन डन हैड डैश डैश चिल्ड्रन, जॉन डन को कितने बच्चे थे भाई, तो 12। और मैं आपको बता दूं कि 12th यानी 12वीं बच्चे के जन्म के दौरान, बेबी के जन्म के दौरान इनकी जो प्रेमिका थी और पत्नी थी एनीमोर, उसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन, ऑर्डिनेशन का मतलब होता है ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार करना, यानी जॉन डन ने ईसाई धर्म को कब स्वीकार किया था, तो 1615 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कहाँ स्वीकार किया था, तो एंग्लिकन चर्च था एक, उसी में इन्होंने 1615 ईस्वी में ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। इंग्लैंड में है एंग्लिकन चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं 30 नंबर, डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, एलजीज, सरमन्स, यानी ऑल ऑफ दीज, इसका ये आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड पे आप लोग देखेंगे, सोनेट्स हैज डैश डैश लाइन्स। देखिए सोनेट्स क्या है, उधर मिला था क्वेश्चन, मैं बोला था आगे बताऊंगा। सोनेट्स जो होता है वो 14 लाइन्स का पोएम होता है, 14 लाइन्स जिसमें होता है वो सोनेट्स होता है। तो ये 14 लाइन्स के पोएम को सोनेट्स कहा जाता है, याद रखेंगे, जो आपको 6 नंबर चैप्टर में पढ़ना है पोएट्री सेक्शन के 10 सोल्जर में। नेक्स्ट, सोनेट्स हैज डैश डैश पार्ट। सोनेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, SONNETS, सोनेट्स के 2 पार्ट होते हैं, देखेंगे। एक को ऑक्टेव कहते हैं, दूसरे को सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होता है, सेस्टेट में 6 लाइन्स होता है। ये पूछ रहा है सोनेट हैज डैश डैश पार्ट्स, 2 पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बता दूं, ये देखेंगे, ऑक्टेव हैज डैश डैश लाइन, तो अभी मैंने बताया ऑक्टेव में 8 लाइन्स होते हैं, यहाँ लाइन्स लिख दीजिए। और नेक्स्ट, सेस्टेट में कितने लाइन्स होते हैं, तो 6 लाइन्स होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, मानव की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन डाइड इन, तो 1631 में ये मर गए थे। 40 क्वेश्चंस मैंने कराया, इसको आप लोग याद कर लें, ध्यान देकर याद कर लें, यह वीआर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलेंगे।